पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। जो कहकर वह उसे किस करने लगता है कि तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर वहां पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वह अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से क्रैश करवाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान देता, उसे वहां कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है। इसीलिए वह जल्दी से उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस जगह पर पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ही वहां पर एक लड़की की ब्रा भी टंगी हुई थी, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है। जिसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जो कहकर वह उसे किस करने लगती है, पर तभी फिर से उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वह दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। इसलिए वह उससे डर कर दूर हट जाता है। वो उससे पूछता है कि वह खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम कैरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में सुसु भी कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने सुसु नहीं किया, ये पहले से ही गीला था। जो कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। कहती है कि पहले तो मेरी ब्रा नीचे रखो और यह बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ, मैं अच्छा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो पूछती है कि तुमने ही उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ, वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम दिखाई दी। जो सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वह दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहाँ पर हम फिलिप को देखते हैं, जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह अपने लिए हमेशा से एक खूबसूरत लड़की चाहता था। लेकिन उसे क्या मिला? यह जंग लगा कबाड़। जिसके बाद वह कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है। लेकिन तभी रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद वह दोनों दाएं बाएं देकर चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल दिखाता है और फिर दारू वाला पूल दिखाता है। फिर अंदर आकर कैरल को वहाँ बहुत सारे मैगजीन के ढेर पड़े हुए दिखते हैं, तो वह उससे पूछती है कि यह सब क्या है। फिलिप कहता है कि यह मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए गंदी मैगजीन्स हैं। जो सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज तो नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे बहुत बड़े ठरकी लगते हो। जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वह उसे वहीं पर छोड़ आता है जहां से वह उसे उठाकर लाया था। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से वहां पर आ गई है और उसके घर का कचरा